सुशांत केस में सीबीआई आज उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की पूछताछ के लिए पहुंचने से पहले मीडिया से घिरी रिया ने गुस्सा जाहिर किया। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार के लगाए सभी आरोपों को झूठा बताया। रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि सुशांत को गांजा पीने की लत लग गई थी। एनईटी और जेईई कराने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 77,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, 1057 लोगों की मौत भी हुई। पाकिस्तान ने भारत की उन मांग को ठुकरा दिया है जिसमें जाधव के मामले की पैरवी करने के लिए भारतीय वकील नियुक्त करने की इजाजत मांगी गई थी। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी चीन में 51% लोगों की पसंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज में फाइनल ईयर के एग्जाम करवाने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में माल्टी सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलाबारी की तो भारतीय सुरक्षा बल ने भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने जनधन योजना को गेम चेंजर बताया। आज इस योजना के 6 साल पूरे हो गए। गुलाम नबी आजाद ने नसीहत दी कि संगठन में बदलाव नहीं हुआ तो कांग्रेस 50 साल विपक्ष में बैठी रहेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी में चल रही खींचतान पर ट्वीट करते हुए अपने नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। 10 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफाल विमान को वायुसेना में शामिल करेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ईएमआई पर ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। 9 से 11 सितंबर के बीच मॉस्को में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता बनाया है। दिल्ली की थोक मंडी में सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ ने लोगों को आगाह किया और भीड़ में न जाने की सलाह दी। तेजस्वी यादव ने सहयोगी संजय के कोरोना पॉजिटिव होने पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को ही विकल्प बताया और पार्टी को मजबूत करने की सलाह दी। छोटा शकील ने फिल्मों में पैसा लगाने का दावा किया और रिया से रिश्तों की बात से इनकार कर दिया। श्रीनगर में मुहर्रम के मद्देनजर शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना दोबारा अटैक कर सकता है क्योंकि शरीर में 50 दिन तक ही एंटीबॉडी रहती है। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ का हिस्सा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। मलबा हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश जारी है। ओडिशा के जजपुर में बाढ़ में फंसे 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दिल्ली में एनईटी और जेईई कराने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डॉक्टरों ने चेकअप किया। दिल्ली के विकासपुरी में फ्लाईओवर तेज रफ्तार कार नीचे गिर गई जिसमें 3 लोग घायल हुए। अहमदाबाद में 1 करोड़ 70 लाख टैक्स न चुकाने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर सील कर दिया गया। संसद सत्र के पहले कांग्रेस ने राज्यसभा में जयराम रमेश को चीफ व्हिप नियुक्त किया है। एक दिन छोड़कर इस पूरे हफ्ते पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आईएएस अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की तलाश में चंडीगढ़ में छापेमारी की गई। हैदराबाद में स्कूल ड्रेस की सिलाई करने वाली फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ऊझ नदी में 34 घंटे से फंसे हुए 7 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। असम के तेजपुर में 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिफेंस सेक्टर से जुड़े सेमिनार को संबोधित किया जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान पर जोर दिया। दिल्ली के मंडोली जेल में अवैध वसूली के आरोप में द्वारका पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर से बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। विधानसभा सत्र से पहले ही पंजाब में कोरोना की चपेट में आने वाले विधायकों और मंत्रियों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में 1 सितंबर से फिर से पहले की तरह कामकाज शुरू हो जाएगा जबकि बाकी बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने अगले 3 साल में राजधानी में हरियाली 22% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य। अहमदाबाद में 2 मंजिला जर्जर इमारत गिर गई लेकिन हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 5,463 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा यूपी में 2 लाख के पार हो गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी विधायक राधा मोहन दास के वायरल ऑडियो और कुछ विवादास्पद ट्वीट पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोरोना केस बढ़ने के बीच में पटना में आज से मॉल और बड़े स्टोर खोल दिए गए। यूपी के हरदोई में मारपीट के आरोप में हिरासत में लिए गए युवक में अपनी गर्दन काट ली जिससे गंभीर हालत बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी है। पटना में पोस्टर के जरिए आरजेडी जेडीयू पर निशाना साधा। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से आरोप लगाए और कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। दिल्ली एनसीआर में ओला उबर कैब ड्राइवरों ने किराया न बढ़ाने पर 1 सितंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पीएम केयर्स फंड में जमा रकम बताने की मांग की गई थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लखीमपुर में लड़की के रेप और हत्या के मामले में यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने 15 लाख की अवैध वसूली की मांग की गई है। बिहार सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस वालों के काम की समीक्षा करके सही काम न करने वालों को वक्त से पहले रिटायर करेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नकली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में पशुओं के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू करने का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में लॉकडाउन तोड़ने वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। पंजाब सरकार ने शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक 7 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम की लोक गायिका अर्चना मोहंतो के निधन पर दुख जताया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में पुरानी बसों को महिला शौचालय में तब्दील किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ कोरोना मरीजों ने अस्पताल में खाने में कीड़े मिलने की शिकायत की। लुधियाना में कुत्तों के लिए सैलून खोला गया है। कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर से कॉलेजों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया और अक्टूबर से कॉलेज शुरू हो जाएंगे। सीबीआई ने शारदा चिटफंड मामले में टीएमसी नेता कुणाल घोष से पूछताछ की है। हिमाचल प्रदेश में मंडी और सोलन में नगर निगम बनाया जा सकता है। खबर है कि जापान के पीएम शिंजो आबे तबीयत खराब होने की वजह से इस्तीफा दे सकते हैं। अमेरिका ने पैसिफिक एशिया में 1 इंच पीछे हटने की बात कही तो चीन ने भी चेतावनी दी। अमेरिका के एफडीए में पहले रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट किट को मंजूरी दी है। रूस ने सितंबर तक कोरोना की दूसरी वैक्सीन भी तैयार कर लेने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में चीनी कंपनी के बने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना की 3 वैक्सीन जल्द तैयार होने का दावा किया है। वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप के एक भाषण से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने तूफान से प्रभावित इलाके का दौरा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने राहत पैकेज देकर के अमेरिका के करीब 5 करोड़ लोगों की नौकरियां बचा ली। अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस ने कोरोना से हुई मौत पर राष्ट्रपति ट्रंप को घेरा और बीमारी को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। अमेरिका के लुइजियाना तट के लॉरा तूफान के टकराने के बाद आसपास के 4 लाख लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए। थाईलैंड के पीएम ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों से शांति बनाने की अपील की और ना सुधरने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सिंध और बलूचिस्तान में बाढ़ से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चीन की सेना की मदद के आरोप में अमेरिका ने चीन की 24 कंपनियों को बैन कर दिया है। हांगकांग में पिछले साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के आरोप में 2 विपक्षी सांसदों समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए पेरिस में भी मास्क पहनना अब जरूरी कर दिया गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 31.7% की गिरावट आई। एचडीएफसी बैंक ने एफडी पर मिलने वाली ब्याज दर घटा दी है। आईपीएल 2020 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में तीसरा बदलाव हुआ है। इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय मांसपेशियों में खिंचाव के चलते सीरीज से बाहर हो गए। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें 18 खिलाड़ियों के नाम तय किए गए। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच दिसंबर में टेस्ट सीरीज हो सकती है। फॉर्मूला 1 ने इस साल 4 और रेस बढ़ा दी है, जिसके बाद कुल रेस की संख्या 17 हो गई है। कोरोना के खतरे की वजह से इंडिया ओपन और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब ऑनलाइन खेल पुरस्कार समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सुशांत मामले में ड्रग्स का एंगल आने के बाद बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने आरोप लगाया कि हजारों करोड़ का ड्रग्स रैकेट चलता है। फिल्म सड़क 2 ऑनलाइन रिलीज हुई है, जिसमें आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिका में। फिल्म निर्देशक हनी त्रेहन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक का निर्देशन वरुण धवन के भाई रोहित धवन करेंगे, जिसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका निभाएंगे।